रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनीय ओम प्रकाश शर्मा का आप सभी श्रोतागण को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं अपने पिछले वीडियो के विषय को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमारे देश में ज़मीन पर देश की सीमा की सुरक्षा और युद्ध की स्थिति में दुश्मनों से लड़ने की जिम्मेदारी हमारी थल सेना की होती है, जबकि यही जिम्मेदारी आकाश में वायु सेना एवं जल में नेवी की होती है। इसके साथ ही हमारे देश में निम्नलिखित पैरामिलिट्री फोर्स अर्ध सैनिक बल की बटालियंस हैं, जो सीमा पर भी नियुक्त की जाती हैं, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में भी प्रयोग की जाती हैं और लोकसभा विधानसभा चुनाव के अवसर पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, यह सुरक्षा बल बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि की सीमाओं की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है, जबकि इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, यह फोर्स भारत और तिब्बत की सीमा की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। असम राइफल्स, यह फोर्स असम क्षेत्र की सीमा की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, जबकि एसएसबी भारत और नेपाल की सीमा की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यह सुरक्षा बल विभिन्न केंद्रीय औद्योगिक उत्पादन संस्थानों और भारत के विभिन्न एयरपोर्ट की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यह हमारे देश में विभिन्न महानुभावों की श्रेणी के सुरक्षा के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, जबकि सीआरपीएफ और आरएएफ, यह दोनों बल कहीं पर आतंकवादी और नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में, कहीं पर प्रदेश के राज्य की पुलिस के साथ मिलकर के, तो कहीं पर भारत की सेना के साथ मिलकर के सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ, आरएएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और कभी कभी बीएसएफ भी, ये सभी अर्धसैनिक बल पिछले कई सालों से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अवसर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था हेतु नियुक्त किए जाने लगे हैं। यह पुलिस बल चुनाव के पश्चात मतपेटिकाओं की सुरक्षा के लिए ही विभिन्न जिलों में तैनात किए जाते हैं। साथ ही सीआरपीएफ, आरएएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ समय समय पर राज्य की पुलिस के सहायतार्थ भी लॉ एंड ऑर्डर, आपराधिक गतिविधियों आदि की रोकथाम हेतु
एवं सुरक्षा हेतु नियुक्त किए जाते हैं। अब हम आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा। राज्य की आंतरिक सुरक्षा हेतु प्रत्येक राज्य में उसकी अपनी पुलिस है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, बंगाल पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि। अब मैं अन्य प्रदेश की पुलिस के साथ पुलिस की व्यवस्था के बारे में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस आंतरिक सुरक्षा हेतु जिम्मेदार होती है, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायतार्थ पीएसी बल उपलब्ध है, जो विभिन्न जिलों में विशेष अवसरों पर जिले के पुलिस बल के सहायता के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, और जिले के पुलिस बल के साथ मिल करके पीएसी उस जिले के लॉ एंड ऑर्डर और आपराधिक गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत मैं उत्तर प्रदेश की आंतरिक व्यवस्था का यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस है, जबकि इसके सहायतार्थ पीएसी जैसे सेकेंड बटालियन 11-27 सीतापुर में, 32-35 लखनऊ में, 10 बाराबंकी में, 26 गोरखपुर में, 34-36 वाराणसी में, 25 बटालियन रायबरेली में, 20 बटालियन आजमगढ़ में एवं 37 बटालियन कानपुर में आदि कुल 33 बटालियन एवं 273 कंपनीज उपलब्ध है। जब भी उत्तर प्रदेश पुलिस को विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होती है, तो पीएसी को उनके सहायतार्थ उपलब्ध कराया जाता है। यह पीएसी रेंज रिजर्व, जोनल रिजर्व एवं डीजी रिजर्व के रूप में उपलब्ध रहती है, और इन स्तरों पर डीआईजी रेंज, पुलिस महानिरीक्षक एवं पीएसी हेडक्वार्टर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मिलिट्री एवं उपरोक्त फोर्सेज को उपलब्ध कराए जाने वाले मेडल्स और पुरस्कार का विवरण आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। मिलिट्री के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल आर्मी, नौ सेवा मेडल नेवी, वायुसेना मेडल वायुसेना, सीआरपीएफ एवं अन्य अर्धसैनिक बल के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले मेडल्स आवर्क पुरस्कार का विवरण। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक,
वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। अब मैं हर प्रदेश के पुलिस को उपलब्ध कराए जाने वाले मेडल का तो मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, परंतु मैं उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पीएससी को उपलब्ध कराए जाने वाले मेडल एवं पुरस्कार का विवरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। राष्ट्रपति पुलिस पदक लंबी और मेधावी सेवा के लिए, राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवाओं के लिए, राष्ट्रपति पुलिस पदक वीरता के लिए, पदक जो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, विभिन्न पदक जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया जाता है, रजत, स्वर्ण और प्लेटिनम मेडल जो डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त खेल आदि विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश में अलग अलग मेडल एवं पुरस्कार देने का प्रावधान है। विभिन्न मेडल एवं पुरस्कार के अतिरिक्त हमारे देश में सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दिए जाने का भी प्रावधान है। बीते समय में भारत में सबसे बड़े सम्मान का राजनीतिकरण करते हुए किस प्रकार से दिया गया है उसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में आप स्वयं भी विधिवत विज्ञ हैं। यह सम्मान जिस महानुभाव को दिया गया है उसकी सफलता एवं योगदान को तदनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इन सब बातों का उल्लेख करने का उद्देश्य मात्र यह है कि हमारे देश की सीमा की सुरक्षा आतंकवादी, नक्सलवादी एवं अपराधियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले इन शहीदों को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं? मात्र इसलिए कि किसी राजनीतिक दल से संबंधित न होकर देश की बलवेदी पर शहीद होने वाले ये जवान हैं। भविष्य में क्या भारत सरकार इन शहीद होने वाले जवानों को भारत रत्न दिए जाने के संबंध में आवश्यक कानून आदि कार्रवाई सुनिश्चित करेगी? इन शहीद जवानों को भारत रत्न का सम्मान दिए जाने के संबंध में कैटेगराइज किया जा सकता है। आप यह तर्क दे सकते हैं कि जब इन जवानों को अलग से मेडल एवं पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है तो फिर भारत रत्न क्यों? इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को खेल जगत से संबंधित अर्जुन पुरस्कार एवं खेल रत्न आदि पुरस्कार दिए जाने के फलस्वरूप भी इनको नियमों में शिथिलता बरतते हुए भारत रत्न दिया गया है। इसका जवाब मैं विभिन्न राजनीतिक दलों से जानना चाहता हूं। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वह विगत सत्र को अडानी और अंबानी के नाम पर चलने नहीं दिए तो क्या इस विषय पर भी वह सदन में चर्चा कराना चाहेंगे और चर्चा कराकर इस विषय पर कोई कानून बनवाकर शहीद जवानों को भारत रत्न दिए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद।